वेलकम टू यूट्यूब चैनल अब्रार इलेक्ट्रिकल। इसमें आजकल हम कई दिनों से वीडियो लोड नहीं कर रहे थे, और क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ता है, और उसके अलावा नई हमने वीडियो सीरीज भी शुरू कर दी है इमिग्रेशन से मुतालिक। लेकिन बीच बीच में कुछ सवालात आते रहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं कुछ वीडियो फिर से बना दूं। एक तो डैम्पर्स के मुतालिक भी सवाल आया हुआ है, वो बना दूंगा। लेकिन ये एक सवाल जो है बड़ा कॉमन है कि क्या हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो आप देखते हैं कि ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन आमतौर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं, 132 kV वहाँ पर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज 11 kV है, तो वहाँ पर 10 MVA इवन बाज़ जगह डिस्कोज में 5 MVA, और फिर 20, फिर 30, फिर 40 MVA, और वो भी 31.5/40 MVA होते हैं। यानी ONAN पे 31.5 और ONAF पे आपको ये टाइप पता होंगी सारी की सारी, ओनान ओनाफ, उसके ऊपर 40 MVA। तो अब इसके बाद भी आप देखेंगे कि 60 MVA के भी होते हैं, जो कि ONAF पे 63 MVA भी होते हैं। अब सवाल ये है कि इसको अगर बढ़ाते चले जाएं तो फिर हम बढ़ाने की कोई लिमिट हो। तो देखिए, टेक्निकल अगर आप कहें और यस और नो में जवाब दें तो जाहिर लिमिट तो नहीं है ना, क्योंकि कौन सा टेक्निकल फार्मूला है जो आपको कहेगा नहीं भाई नहीं, 80 MVA से ज़्यादा नहीं बनेगा 132 kV/11 kV, या 60 से ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर आती है फिर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जो है ना, इंजीनियरिंग कोई वो सब्जेक्ट नहीं है कि आप जो चाहे कर लें। इंजीनियरिंग जो है वो भी तो एक साइंस है ना। और इंजीनियरिंग जब साइंस है तो फिर उसके भी कुछ उसके फार्मूले हैं, कुछ उसके इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स हमें तो पढ़ाई नहीं जाती ना, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे आजकल के इंजीनियर्स पाकिस्तान में इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे। लेकिन इकोनॉमिक्स के बगैर इंजीनियरिंग तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल एब्सर्ड बात है। मैं साफ कह रहा हूँ, जिन्होंने भी ख़त्म किया है गलत किया है। और इसीलिए आजकल के जो पाकिस्तानी इंजीनियर हैं कहीं दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होते, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मालूम ही नहीं है इकोनॉमिक्स से मुतालिक। या प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव जो इतनी बड़ी अहम चीज़ है, वो उनको पढ़ाई नहीं जा रही। तो अब ये सवाल हमारा मौजू है कि 80 MVA क्यों नहीं, और क्यों। देखें, आप क्यों ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी सेलेक्ट करते हैं 20 या 10 या 40, जो भी है, क्यों करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं कि आप लोड ग्रोथ को देखते हैं, और लोड ग्रोथ के हिसाब से अगर आप देखते हैं कि शुरू में लोड ज़्यादा नहीं है तो आप छोटा ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और अगर लोड ग्रोथ ज़्यादा है और अगले 2-1 साल में ही लोड डबल हो जाना है, तो आप 10 की जगह 20 MVA से शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ आप एक ग्रिड बना के एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे 20 MVA का। जब लोड ग्रोथ होगी, अब बात हो गई कि कंसंट्रेटेड लोड है या लोड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वो रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी है या ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जैसे कि होती है 40 मंजिला 100 मंजिला इमारत, और उसका लोड जो है वो 60 मेगावाट है। फर्ज करो पाकिस्तान में तो नहीं होगा लेकिन होता है। अब क्या होगा कि अगर ये कंसंट्रेटेड है तो वहां पर आप बड़े ट्रांसफार्मर में भी जा सकते हैं, आप 80 MVA। लेकिन कोई कहे 80 MVA का एक लगा दो, तो यहाँ पर आ रही है जो इकोनॉमिक्स जो अब नहीं पढ़ाई जा रही। बात यह है कि इकोनॉमिक्स ये नहीं है, क्योंकि अगर आपकी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है तो भी वो तो नहीं होगा कि वो जितने 500 फ्लैट वाले हैं वो एक दिन में मूव कर जाएंगे, वो तो ऐसा नहीं होगा। और अगर रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल कोई स्टेट है तो वहां पर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि सारे घर एक दिन बन जाएंगे, सब में लोग सारे के सारे आ जाएंगे, और सारी इंडस्ट्री एक ही दिन चालू हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? तो फिर दो अलग अलग सोल्यूशन होंगे। मल्टी स्टोरी में तो आप मजबूर हैं कि आप एक ग्रिड बनाएंगे, जगह नहीं है। और उसमें आप अगर आप पहले जो है देखेंगे कि यार मेरी लोड ग्रोथ 10 साल में मेरी बिल्डिंग फुल होगी, तो पहले आप 40 MVA का एक लगा लेंगे, फिर दूसरा 40 MVA का अहेड ऑफ। अगर लोड आपका फर्क करो 40 से ज़्यादा 3-4 साल के बाद बढ़ रहा है, तो आप 2 साल पहले आप उसको लगा लेंगे, तीसरे साल पे आप एक और लगा लेंगे, ताकि आपकी जो आगे लोड ग्रोथ हो रही है उसकी कंटीजेंसी भी रहे। तो यानी क्या चीज़ हुई कि कंटीजेंसी जो है ना, वो एक सबसे पहला फैक्टर तो कंटीजेंसी हो गया। कि अगर आपके 80 MVA है या 100 MVA है, कुछ भी है, पावर हाउस का भी ये कायदा है कि अगर 100 MVA लोड है तो ये तो नहीं करेंगे 100 का एक लगा लेंगे और जब वो बंद हो गया तो सारा का सारा शहर खत्म हो गया। नहीं, आप देखेंगे छोटे छोटे लगते हैं, 50 के 2 लग जाएंगे 100 के जगह। क्योंकि मेंटेनेंस भी तो करनी है ना ट्रांसफार्मर की, तो मेंटेनेंस एक पहलू आ गया कि आप 80 MVA का लगा रहे हैं। हाँ, आपका लोड अगर फर्क करो, अब आप कहें कि नहीं मेरा तो लोड जो है रेजिडेंशियल है, और ये एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये साइट है, पोर्ट कासिम है, फिडमिक है फैसलाबाद,
या एलडीए सिटी है या डीएचए सिटी है पाकिस्तान में, तो वहां पर क्या सोल्यूशन हो? उनका लोड जो है आमतौर पे 300 400 500 मेगावाट हो जाता है। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ना, एलडीए सिटी के ग्रिड भी मैंने डिज़ाइन किए हैं, और डीजे सिटी की ग्रिड भी मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ 50 साल तक यही चीज़ें। तो क्या सोल्यूशन होगा फिर? वहाँ बिल्डिंग वाला सोल्यूशन नहीं होगा। वहाँ पर ये होगा कि आप जो है पूरे एरिया में देखेंगे कितना एरिया है, और आप उसकी सिस्टम स्टडीज ई टैप पे या सिंकॉल या सिंकॉल पे, और एक और भी सीमेंस का दो है ना, और उसके ऊपर स्टडी करके आप देखेंगे कि लोड फ्लो स्टडी करेंगे, लॉसेस के लिए स्टडी करेंगे, और वोल्टेज की प्रोफाइल के लिए करेंगे। वो स्टडी करेंगे, आप देखेंगे क्या फिजिबल होगा। तो होता क्या है, जब स्कैटर्ड लोड है और उसका एरिया जो है, जैसे कि अब आप बैरियर टाउन देखें, तो बैरियर टाउन का एरिया कराची का 13,000 एकड़ पे है। तो जाहिर है कि वहां पर आप ये किस तरह करेंगे कि 80 या 200 मेगावाट का एक स्टेशन बना दें, और 80-80 के या 40-40 के पांच एक जगह लगा दें? तो गलत होगा ना। इसलिए गलत होगा कि 11 केवी फीडर की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन ये बनेगा, जब आप ई टैप पे या सिंकॉल पे रिंग करेंगे, रन करेंगे, तो सोल्यूशन ये होगा कि आपको एक से ज्यादा ग्रिड स्टेशन बनाने होंगे। यानी आपका एक प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम भी वहां पर चलेगा, जो कि 132 केवी का होगा। दूसरी चीज ये आएगी, जब 300-400 मेगावाट की आप बात करेंगे ना, तो आपको कोई भी कंपनी दुनिया में आपको 132 केवी पे लोड नहीं देगी, और ना ही इकट्ठा देगी, क्योंकि उसको अपनी प्लानिंग करनी है किस चीज़ की, जनरेशन की और ट्रांसमिशन सिस्टम की। ऐसा कौन सा सिस्टम दुनिया में होगा जो आपको कहेगा हाँ ये 400 मेगावाट आप ले लीजिए अगले साल? ऐसा नहीं होगा। वो लंबा कमिटमेंट होगा उनका, उनका लंबा कमिटमेंट होगा। तो इसलिए लंबा कमिटमेंट होगा, तो आप अगर लगा भी लेंगे तो आपका अनयूटिलाइज्ड होगा, कोई फायदा आपको नहीं होने वाला बड़े ट्रांसफार्मर का। तो इस तरह क्या हुआ है कि तमाम दुनिया भर में तकरीबन एक ऑप्टिमाइजेशन हो गया है। आप जिसको मैथमेटिक्स में ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, कि व्हाट क्या होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या वैल्यूज होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से वैल्यूज जो है उस कंट्री, उस एरिया, उस टाइप ऑफ लोड के हिसाब से सेट हो जाती हैं। इस तरह ये सेटिंग जो है, इसलिए 40 MVA आपको बड़ा कॉमन मिल जाएगा, या उससे थोड़ा बड़ा भी मिल जाएगा 50 वाला, कि अगर लोड ज़्यादा है तो आप उसको फिर भी एक जगह नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर एक ग्रिड में फॉल्ट आ गया, कोई आग लग गई, तो क्या पूरे शहर को बंद कर देंगे आप? फिर भी एक जगह नहीं लगेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर 80-80 के लगने भी हैं, तो वो भी 4 जगह लगेंगे, और 4 जगह लगेंगे तो उन 4 जगहों पे कंटीजेंसी चाहिए, तो इसका मतलब 80 का नहीं लगना चाहिए, 40 का लगना चाहिए हर जगह। यानी 2 इंटू 2 इंटू 40, 2 इंटू 40, 2 इंटू 40, 5 जगह लगेंगे तो लोड पूरा हो जाएगा, कंटीजेंसी भी पूरी हो जाएगी, और 11 केवी की फीडर की लेंथ भी कम हो जाएगी, लॉसेस भी कम हो जाएंगे, वोल्टेज प्रोफाइल भी इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से सिस्टम को डिजाइन करते हैं। तो कोई अगर ये सवाल आपसे कोई इस तरह बच्चों की तरह पूछ ले, TMVA हो तो सकता है ना, तो क्यों नहीं हो सकता यार? हो सकता है। कोई आपसे कहे कि यार 30 गज पे मकान बन सकता है, तो क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है ना, 5-5 फीट के कमरे बनेंगे ना, होते भी तो है। तो बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एक चीज़ है जो कि नहीं पढ़ाई जा रही। तो आजकल के बहुत से इंजीनियर्स और बहुत से लोग जो पुराने ज़माने के भी हैं, वो समझते हैं कि बस ये टेक्निकली फिजिबल, टेक्निकल फिजिबल का मतलब ही ये है कि इकोनॉमिकली फिजिबल। कोई चीज़ टेक्निकली फिजिबल नहीं होगी जब तक कि इकोनॉमिकली भी वो साथ में फिजिबल नहीं होगी, यानी कि वो डूएबल होगी। वो डूएबल होगी, वो कंटीजेंसी होगी, वो फॉल्ट के केस में सिस्टम की डिमांड को मीट करेगी। तो इस तरह जनरेशन हो या ट्रांसमिशन हो, या ग्रिड स्टेशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब जगह ये होता है कि आप छोटे उस पर जाते हैं। फिर जब आप 80 MVA और बड़े पे जाते हैं ना, तो एक और चीज़ आती है कि अगर ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो बहुत हेवी लॉस होता है। बिजली के अलावा की बात कर रहा हूँ। क्यों हेवी लॉस होता है? क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाता है, अब महंगा हो गया। तो आमतौर पे आप देखेंगे जब बहुत हाई MVA पे आप जाते हैं, इवन आप 500 केवी के ग्रिड में जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, बस फर्क करोगे 160 MVA का एक, वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फिर हम लगाते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में फायदा ये होता है कि आप जो है, एक अगर फेज डैमेज हो गया है तो उस केस में आप एक फेज को बदलते हैं, और कॉस्ट 1/3 हो जाएगी, या 1/3 नहीं, चलो थोड़ी सी बढ़ा लो कि आपकी 25% कम हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं उसको। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। और देखें ना आप, अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाएं और बहुत सी जगह यूरोप में जाएंगे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इसीलिए इस्तेमाल होते हैं कि लॉसेस, डैमेज के केस में एरिया कम बहुत होता है। और आपको मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है कि अगर आप दो, एक फेज पूरा डैमेज हो और उसको निकाल दें, पर करो TMVA ट्रांसफार्मर है और एक फेज
या उसका आपने निकाल दिया, डैमेज हो गया था, तो 2 फेजेस से आप 3 फेज लेकर के 58% बिजली जो है फिर भी सप्लाई कर सकते हैं। मेरी पूरी पूरी एक वीडियो मौजूद है कि अगर आपका एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डैमेज हो जाए तो कैसे आप 3 फेज सिस्टम को फिर भी चलाएंगे, पूरा एक वीडियो है मेरा। तो ये सवाल बड़ा कॉमन होता है कि यार कोई लिमिट है, लिमिट की बात नहीं है, बात ये है कि व्हाट इज फिजिबल टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली, व्हाट इज फिजिबल। तो कंटीजेंसी होनी चाहिए, लॉसेस का मसला आ जाता है, और फिर इसके बाद एक और मसला जो है बहुत बड़ा डिज़ाइन स्टेज पे, ये शॉर्ट सर्किट लेवल। अगर आपका 80 MVA का एक ही ट्रांसफार्मर है, उसका इम्पीडेंस कितना रखेंगे आप? अगर 10 नहीं करेंगे, चलो 15 कर लेंगे, लेकिन शॉर्ट सर्किट लेवल तो बड़ा हाई हो गया ना, तो डिज़ाइन, फिर आपका इक्विपमेंट भी बड़ा हेवी हो गया। अगर 40 के 2 करेंगे और आप यूज करेंगे वक्त ज़रूरत, पैरेलल उनको नहीं करेंगे, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कम कॉस्ट आएगी आपको, फॉल्ट लेवल कम हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत से आइटम है, तो इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ, ये बहुत ज़रूरी थी, मैं इसको लोड कर दूँ ताकि लोगों के जहनों से ये सवाल निकल जाए कि यार ये क्यों नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा। मैं दोबारा से कुछ वीडियो शुरू करूंगा, जो लोगों के सवाल पेंडिंग है इंशाल्लाह उनको करूंगा। थोड़ा मैं लग गया था कि बच्चों को नौकरी दिलाया जाए, उसके ऊपर वीडियो बनाने पे लग गया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।